मेजर गौरव आर्या, तुम बड़ी बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हो कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। अरे जो तुमने पहला अटैक किया है चकोटी के सेक्टर पर, सफेद जो झंडा लहराया वो तेरे बाप ने लहराया है। मोदी साहब ये भूलना ना। और जो आपका मेजर है ये बड़ी बड़ी बातें करता है, मेजर गौरव आर्या बड़ा मीडिया में चीख चीख के कह रहा है कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तूने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी दास्तान ना होगी दास्तानों में। ये बुज़दिली है, ये कमीनापन है। अगर तुम में इतनी गैरत है, अगर तुम में इतनी शर्म है तो दिन के उजाले में सामने आओ। अगले चंद लम्हों में आप देखेंगे इन्हीं राफेल तैयारों के टुकड़े कबाड़ खानों में मिलेंगे। लाहौर के बिलालगंज में आपको मिलेंगे 6 तैयारे जो राफेल हैं वो लॉक्ड है। ये आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ हाई कमान की इजाज़त है। तो अगर अपने बाप की औलाद हो मोदी, ठीक है, चाय बेचना कोई जुर्म नहीं है, चाय बेचना कोई नहीं है, लेकिन चाय बेचने वाली की जो मेंटेलिटी है उस वजह से आज तूने भारत का मुंह काला कर दिया है और अपना मुंह भी तूने काला करवा दिया। नाज़रीन, फर्स्ट न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं और मौजूदा जो जंगी सूरत हाल है उसके बारे में हम करंट अफेयर्स में आपको आगाह करते रहेंगे। तो इस वक्त इंडिया को पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने धूल चढ़ा दी, इंडिया का मुंह काला कर दिया और भारत को सफारती सतह पर दुनिया भर में तनख्वाह कर दी। बात करने का मकसद ये है कि पहलगाम हो या पुलवामा हमेशा 78 ईयर्स है गॉन, ये हमेशा से तसब का शिकार रहा है ये इंडिया। इसने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है, ये अंदर से कीना परवर है। ये हिंदू बनिया जो है, ये जो हिंदू है, ये कभी इसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। लेकिन अब इंडिया के अंदर, इंडिया के घर घुसने का वक्त आ गया। पाकिस्तान हमला किस वक्त करेगा ये मैं आपको अपने अगले चंद लम्हों में बताऊंगा। इस वक्त अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की एयर फोर्स ने अपनी दाग बटा दी और ये एयर डोमिनेंस को साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये लड़ाई तो अगर देखी जाए, इसका जो कंपैरिजन अगर हम उसका एनालिसिस करें तो पाकिस्तान और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया वाले जो है वो फ्रांस के राफेल तैयारे की सूरत में वो वार वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान चाइना। लेकिन पाकिस्तान की फाइटर पायलट्स ने ये साबित कर दिया कि वो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसको कामयाब तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है और राफेल तैयारे उनको जैम करके रख दिया। अगले चंद लम्हों में आप देखेंगे इन्हीं राफेल तैयारों के टुकड़े कबाड़ खानों में मिलेंगे, लाहौर के बिलालगंज में आपको मिलेंगे। आप जो चाहें आप उसका स्पेयर पार्ट खरीद लें। तो ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू पाकिस्तान एयर फोर्स। तो मैं पाकिस्तान के तमाम जो मसल्ह अफवाज के सबरान हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने साबित कर दिया कि जब पाकिस्तान पर कड़ा वक्त आएगा, पाकिस्तान की बका का मसला आएगा तो वो किसी चीज़ पर जो है वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी जो रिसेंट मैंने अब अपने वीडियो में शुरू में बात की है कि DGISPR ने पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में 3 या 4 बार मीडिया टॉक किया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जो DGPR हैं उन्होंने बहुत एक तफसील के साथ अवाम को जो है इस हमले की जो है वो चीज़ों को और इनके जो लुबे-लबाब है उनको उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा है कि हमने UNO की 51 जो शिक है उसका इस्तेमाल करते हुए अभी तो हमने जो है वो इसका दफाई तौर पर जो रवायती दफा है उसको किया है, लेकिन पार्टी अभी शुरू नहीं हुई, पार्टी अभी बाकी है। अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, आपको अप टू डेट कर रहा हूँ कि अभी तक पाकिस्तान के टारगेट में जो इनके जो 6 तैयारे जो राफेल हैं वो लॉक्ड है। ये आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ हाई कमान की इजाज़त है। जैसे ही हाई कमान इनको कहेगी तो हमारे फाइटर फौरी तौर पर जो है वो अपने मुतहरक हो जाएंगे। तो कहने का मकसद पाकिस्तान अपनी सलामती से, पाकिस्तान अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो गाफिल नहीं है। तो ये इंडिया की तरह नहीं है कि उसने मस्जिदों पर हमले कर दिए, उसने बच्चों को मार दिया, ख़वातीन को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया। ये बुज़दिली है, ये कमीनापन है। अगर तुम में इतनी गैरत है, अगर तुम में इतनी शर्म है तो दिन के उजाले में सामने आओ। ये 6 और 7 की जो आपने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की है उसमें सिर्फ आपने जो है वो मस्जिदों को निशाना बनाया है, सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट किया है। तो अगर अपने बाप की औलाद हो मोदी, ठीक है, चाय बेचना कोई जुर्म नहीं है, चाय बेचना कोई नहीं है, लेकिन चाय बेचने वाली की जो मेंटेलिटी है
اس وجہ سے آج تو نے بھارت کا منہ کالا کر دیا ہے اور اپنا منہ بھی تو نے کالا کروا لیا ہے. میں آپ سے بات کرے گا کہ پاکستان کب حملہ کرے گا. بالکل انہوں نے ان کو جو ہے وہ پرسیو کیا ہوا ہے, اپنے ٹارگٹ پر ہیں, بٹ دے آر ویٹنگ ہائی کمان پرمیشن. جیسے ہی ہائی کمان پرمیشن کرے گی تو جو ہے وہ اپنے اس پہ اٹیک کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یہ پاکستانیوں نے کے فائٹرز نے جو ایک طریق رقم کی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمارا میڈیا ان کے ساتھ ہے. تو جہاں پر میجر گورو آریا تم بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہو کہ انڈیا نے یہ کر دیا, انڈیا نے وہ کر دیا. ارے جو تم نے پہلا اٹیک کیا ہے چکوٹی کے سیکٹر پر, سفید جو جھنڈا لہرایا وہ تیرے باپ نے لہرایا. تو جو کہہ رہا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ کبھی سفید جھنڈا لہرا رہے ہو, کبھی جو ہے رات کے اندھیرے میں حملے کر رہے ہو, کبھی بوڑھوں کو نشانہ بنا رہے ہو, کبھی مسجدوں کو, عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہے ہو. تو یہ کب تک ایسا کرتے رہو گے؟ لیکن پاکستان فلی پریپیئر ہے. 78 سال ہو گئے ہیں, ہم تمہاری یہ بے شرم جو حرکتوں کا جائزہ لے رہے ہیں. اب تم جو ہے تنہا چکے ہو. اگر انٹرنیشنل میڈیا کا کمپیریزن کیا جائے, رائٹرز, نیو یارک ٹائم, CNN, انہوں نے آپ کے چہرے کو نقاب کر دیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 طیارے جو ہے ہمارے جو ہے تباہ ہوئے, تو 3 تو آپ نے خود مانے ہیں. آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ 3 جو ہے وہ جموں کشمیر میں جو ہے اس کا ملبہ پڑا ہوا ہے. 12 ڈرون جو پاکستانیوں نے گرائے ہیں اس کا جو ہے وہ سکریپ جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے مختلف جگہ پر. تو آپ نے لاہور کو, گوجرانوالہ کو, چکوال کو اور اس کے علاوہ بہاولپور کو آپ نے جو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے, تو آپ کے شہر بھی ہمارے ٹارگٹ پر ہے. یہ بچوں بھولنا نا مودی صاحب, یہ بھولنا نا. اور جو آپ کا میجر ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, میجر گورو آریا, بڑا میڈیا میں چیخ کے کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے یہ کر دیا, انڈیا نے وہ کر دیا. تو نے کچھ بھی نہیں کیا. تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں. تو آپ دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک میں. کرنٹ ایشو کے سلسلہ میں کوئی کمنٹس ہے تو ہمارے کمنٹس باکس میں جائیے, ہمیں بتائیے. جیسے جیسے نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.